वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ऑप्शंस गाइड। तो स्वागत है आपका एक और शानदार डेली मार्केट वीडियो में। आज हमारी सेंसेक्स की एक्सपायरी थी और क्या हुआ आज मार्केट में? कुछ नहीं हुआ और कुछ होना भी नहीं था, क्योंकि कल की वीडियो में मैंने आपको एक सिंपल फॉर्मूला बताया था जिससे आपको पता लग सकता है कि आज का दिन कैसे रहने वाला है। उसी फॉर्मूला से मॉर्निंग में ही हमें पता था कि आज का दिन रेंज बाउंड रहेगा, मार्केट में कोई बड़ी मूवमेंट नहीं आएगी और जिन लोगों ने बात मान ली होगी उन्हें फ़ायदा हो गया होगा। फ़ायदे से क्या मतलब है कि आपने लॉस नहीं किया होगा, क्योंकि फ़ायदे बनाने के ट्रेड्स के मौके तो आज थे ही नहीं, मार्केट में कोई मूवमेंट ही नहीं आई। ऑप्शन बायर्स के लिए तो स्पेशली कोई ट्रेड्स के मौके नहीं थे, इतनी रेंज बाउंड मार्केट थी। लेकिन ये सब कुछ हमें पता था। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यही थी, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर सेंसेक्स में प्रीमियम्स लो है मॉर्निंग में तो मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं आएगी। जिस इंडेक्स की एक्सपायरी हो उसमें अगर प्रीमियम लो होते हैं उस एक्सपायरी वाले दिन, तो उस दिन मार्केट रेंज बाउंड रहती है। और एग्जैक्टली फिर से हमारे फॉर्मूले ने काम किया। होप आपने रैंडम ट्रेड्स नहीं किए होंगे, क्योंकि ट्रेड्स के मौके नहीं थे। एक बार इंट्राडे मार्केट देखेंगे एंड फिर कल के सेटअप की बात करेंगे। कल कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है, कैसे आपको ट्रेड्स बनाने हैं, सारी चीज़ों की डिटेल में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करना है, फटाफट सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप डेली ऐसे वीडियो मिस नहीं करना चाहते। चलिए एनालिसिस पार्ट पे आते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंट्राडे मार्केट में क्या हुआ। अब निफ्टी में तो वैसे ही बहुत क्लियर था, क्योंकि दो लेवल्स मैंने आपको बताए थे, 25,600 अपसाइड और 25,500 डाउन साइड। अगर मार्केट को कोई भी ट्रेंडिंग मूव देना है तो मार्केट इस रेंज को ब्रेक करेगी, तभी उसी डायरेक्शन में मार्केट का मूव आएगा। सिंपली आपको बताया था, ना 25,600 पूरे दिन में ब्रेक हुआ, ना 25,500 पूरे दिन में ब्रेक हुआ, तो कोई ट्रेंडिंग मूव का सवाल ही नहीं होता कि किसी भी डायरेक्शन में कोई ट्रेंडिंग मूव आएगा। क्लियरली बताया था और देख लो आपके सामने यही रेंज बताई थी और इसी रेंज में पूरा दिन मार्केट थी। सेंसेक्स में भी भाई साहब वहाँ तो और भी सिंपल कहानी थी ना। उसी से तो हमें पता लगा मार्केट में मूवमेंट नहीं आएगी। मॉर्निंग में ही 11 AM छोड़ दो, उससे पहले ही 10:30 अगर आप देखते तो जो प्रीमियम्स थे एट द मनी के ऑलमोस्ट 200-220 के आसपास चल रहे थे। और मैंने आपको क्या बताया था कि अगर प्रीमियम लेस देन 250 होते हैं 11 AM तो भाई साहब दिन रेंज बाउंड होगा और आपको ऑप्शन बाइंग के ट्रेड्स नहीं मिलेंगे। और एग्जैक्टली वही हुआ। मॉर्निंग में यहाँ एक बार अपसाइड जाने की कोशिश ज़रूर की, लेकिन जब प्रीमियम्स ही नहीं थे, मार्केट में कोई मूवमेंट आनी ही नहीं थी, तो कहाँ से मूवमेंट आएगी। इसके बाद दोबारा यहाँ आ जाते हैं और उसके बाद तो पूरा दिन मार्केट एक 200 पॉइंट्स, इनफैक्ट 160-170 पॉइंट्स की रेंज में सेंसेक्स में काम कर रही थी। आप देख लो इससे ज़्यादा रेंज बाउंड डे क्या होगा। लेकिन फिर भी कुछ लोग ट्रेड करते ही रहते हैं, तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। हम अपनी तरफ से आपको एक बिल्कुल प्रैक्टिकल एनालिसिस देते हैं जो मार्केट में काम करता है। किस दिन मूवमेंट आएगी और अगर आएगी तो कौन से लेवल से आएगी, सब कुछ आपको बताते हैं। आज बताया था मूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है और एग्जैक्टली वही हुआ। लेकिन आज की मार्केट हो चुकी है। अब कल क्या करना है, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, कैसे ट्रेड्स बनेंगे, उसकी डायरेक्टली डिस्कशन कर लेते हैं। अब निफ्टी फिर से उसी रेंज में है, तो यही रेंज आपको फिर से ट्रेड्स देगी। बहुत ही सिंपल सेटअप है। अगर निफ्टी को मूव करना है कल तो निफ्टी इस रेंज को ब्रेक कर देगी। रेंज क्या है? 25,600 अपसाइड रेजिस्टेंस लेवल है, 25,500 लोअर साइड सपोर्ट लेवल है। अगर मार्केट को फॉल करना है तो मार्केट सपोर्ट को ब्रेक करेगी, तब मार्केट में फॉल आएगा, मार्केट नेगेटिव होगी। और टारगेट क्या होगा? यहाँ पे एक जोन है 25,400 से 25,430 का, यहाँ तक मार्केट फॉल कर सकती है। लेकिन बेयरिश ट्रेड कब बनेगा? जब 25,500 लोअर साइड ब्रेक हो जाएगा, तब ये ट्रेड इनिशिएट करना है, तब ये मूव एक्सपेक्टेड है। और अपसाइड 25,600 रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट को कल रैली करना है तो मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगी, तब मार्केट में रैली आएगी, मार्केट बुलिश होगी और उसमें टारगेट होगा 25,730 लेवल। तो सिंपल क्लियर, फिर से हम उसी रेंज के मिड में है जो रेंज आज के लिए थी। तो कल भी आपको ये 100 पॉइंट्स की रेंज याद रखनी है, 25,500 से 25,600। इस रेंज के ब्रेक होने के बाद आपको डायरेक्शनल मूव के लिए ट्रेड्स बनाने हैं। जिस साइड ये मार्केट ब्रेक करेगी रेंज, उसी साइड मार्केट का मूव एक्सपेक्टेड है। 25,600 के अबव मार्केट बुलिश है और 25,500 के बिलो मार्केट बेयरिश और नेगेटिव होगी। इतना सिंपल क्लियर कल के लिए चार्ट्स पे निफ्टी का सेटअप है। इतना ही सिंपल है, यही ध्यान रखना है। ठीक है, अब ऑप्शन चेन पे आ जाते हैं कि ऑप्शन चेन डाटा क्या बता रहा है। ये रही हमारी ऑप्शन चेन। अब सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें आंसर कर देता हूँ आपकी। कुछ लोग पूछते हैं सर ये ऑप्शन चेन दिखती कहाँ है, हमें तो एंजल वन में दिखती नहीं।
यार आपको ब्रोकर में नहीं देखनी है ऑप्शन चेन, आपको एनएससी की वेबसाइट पे ऑप्शन चेन मिलेगी। अगर आपको नहीं पता है कहाँ पे जाके मिलेगी तो डायरेक्टली गूगल पे लिख दो एनएससी ऑप्शन चेन, वहाँ से आपको ये ऑप्शन चेन मिल जाएगी। सबसे पहली चीज़ ऑप्शन चेन को देखना कहाँ है यही पता होना चाहिए, तो वो मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद इसे यूज़ कैसे करना है ये देखो। अभी कॉल राइटिंग ज़्यादा है, पुट राइटिंग कम है, तो ओवरऑल नेगेटिव मार्केट है और आज हमें वही देखने को मिला। अगर आप मार्केट में जो भी मूव्स भी आए ना, अपर लेवल से सेल ऑफ ही देखने को मिला है क्योंकि कॉल राइटिंग ज़्यादा है। लेकिन कल मैंने गैप की कोई बात नहीं की थी। अब मेरे से पूछते हो सर कितना गैप रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए? देखो गैप हम तब देखते हैं जब ये दोनों नियर बाय में हो। अभी तो पहले से ही 7 लाख का गैप काफ़ी बड़ा है। अगर ये गैप 3 लाख का होता, 4 लाख का होता या फिर ऑलमोस्ट सिमिलर हुआ ही होता ना, तब वहाँ पे फिर फाइट का समझ भी आता है कि गैप फिल हो रहा है या चीज़ें हो रही हैं। लेकिन जब ज़्यादा ही बड़ा गैप हो जाता है ना, फिर टोटल वाई को यूज़ करके कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि मान लो यहाँ 5 लाख वाई ऐड भी हो गया, फिर भी तो कॉल राइटिंग काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी रहेगी, तो मार्केट सडनली बुलिश नहीं हो पाएगी। इसीलिए जब गैप नियर बाय में होता है ना या कम होता है, तब टोटल वाई में हमें गैप का चेंज देखना पड़ता है कि किस साइड ज़्यादा पोजीशन ऐड हो रही है, गैप फिल हो रहा है या गैप इंक्रीज हो रहा है, वो तब देखते हैं हम नॉर्मली। अगर आप रेगुलर ऑप्शन चेन वाली वीडियोस देखेंगे ना, तो वहाँ पे ऐसा ही मैंने हर बार डिस्कस किया है। जब भी गैप कम होता है तब हमें ये ज़्यादा अच्छे से वर्क करता हुआ दिखता है और तभी मैं आपके साथ शेयर भी करता हूँ। अभी भी गैप ज़्यादा है तो इसके अकॉर्डिंग थोड़ा मार्केट नेगेटिव साइड है, लेकिन इसके चेंज के अकॉर्डिंग हम मार्केट की डायरेक्शन आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस का वो डायरेक्टली अब डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा बेरिश डाटा तो है, ये क्लियरली दिख रहा है। सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लेते हैं। 25,600 पे रेजिस्टेंस है भाई साहब, क्लियर रेजिस्टेंस है, मोर देन 1 लाख का गैप है। 25,600 मेजर रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट को रैली करना है तो इस लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा। यही मैंने आपको चार्ट्स पे बताया। ऑप्शन चेन डाटा भी सेम चीज को कंफर्म कर रहा है। सपोर्ट कहाँ है? 25,500 पे सपोर्ट ऑलमोस्ट मिल जाता है। अब मैं ऑलमोस्ट क्यों कह रहा हूं? क्योंकि देखो ओआई बहुत अच्छा है पुट साइड, 1.5 लाख का। अगर नियर बाय कहीं भी आप देखोगे किसी भी लेवल पे हाईएस्ट ओआई है पुट में 25,500 पे, लेकिन इसी सेम लेवल पे कॉल साइड ओआई भी है 1 लाख के अबव। इसीलिए ऑलमोस्ट मैं कह रहा हूँ गैप 40,000 को मिल जाता है तो ऑलमोस्ट 25,500 पे सपोर्ट है। अगर मार्केट को फॉल करना होगा तो मार्केट 25,500 को ब्रेक कर देगी। अगर मार्केट को रैली करना होगा तो मार्केट 25,600 को ब्रेक कर देगी। अगर मार्केट को रेंज में रहना होगा तो मार्केट इन दोनों में से कोई भी लेवल ब्रेक नहीं करेगी। इतना सिंपल क्लियर सेटअप है जो हमने चार्ट्स पे डिस्कस किया है। सेम सेटअप ऑप्शन चेन भी कंफर्म कर रही है। तो सारी चीज़ें मैंने आपको सिंपलेस्ट वे में डिटेल में समझा दी है। होप सारी चीज़ें क्लियर है। क्या आज आपने रैंडम ट्रेड्स किए या नहीं किए कमेंट्स में बता देना। इसके अलावा ओवरऑल दिन कैसा रहा ये भी बता देना। क्या आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं ये भी शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें। चैनल पर नहीं तो क्या करना है, कर लो सब्सक्राइब, आपका ही फायदा है। डेली यहाँ आपको बेस्ट पॉसिबल सेटअप मिलता है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।